यार मुझे ना मैंने ये तो मेन लीड तो मैं देख ही रहा था। वो जो घर है ना उसका, वो जो बंदा है जो वो पूरा काफिला लेके जाता है, माफी मंगवाता है, ठीक है, उसका जो घर का सीन था ना जिस वो चिढ़ा हुआ है वो, और वो अपनी माँ से बहस कर रहा है कि शादी करो, और बाप की अचानक ना कैजुअल सी एंट्री हो गई ना, और उसने देखा, उसने अच्छा तो गाड़ी है तो वो इतना मुझे क्यूट लगा, और उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई ना कि यार ये सुन नहीं रहा। तो मुझे ऐसा लगा जैसे राइटर ना हमें उस बैकड्रॉप में ले गया जो वाकई गाँवों में सिचुएशंस पैदा होती होंगी इनिशियल स्टेज पे, जब लड़कियां टिकटॉक्स बनाती होंगी या डांस करती होंगी या गाना गाती होंगी, तो इनिशियल स्टेज में क्या होता होगा। हम तो आखिरी प्रोडक्ट देख रहे हैं कि लड़की बस आखिर में नाच रही है या गाने गा रही है, तो लेकिन उनको किसी प्रोसेस से पूरी फैमिली गुजरी होगी, पड़ोसी गुजरे होंगे। मुझे ऐसा लगा हमें बैक स्टेज ले गया राइटर, और उसने वो मोमेंट्स बताए हैं कि व्हेन इट इज स्टार्टिंग, जब कोई लड़की गाँव में कुछ इस तरह का एक्ट करना शुरू करती है, तो हाउ द सोसाइटी स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू इट। सो अमेजिंग। मुझे लगा कि ये एक इनसाइट थी जो बहुत स्मार्टली उसने दिखाई, और उसमें पॉजिटिव एंगल भी थे। बाप आया, उसने बोला अच्छा खासा गा रही है, कहाँ वो इज्जत खराब कर रही हुई है, उसने दूसरी दफ़ा रिपीट करवाया। तो वो उसने एम्फोसिस है उस बंदे का कि ना वो नाच रही है ना वो कुछ उल्टा कर रही है, अच्छा गा रही है। वो उनको नहीं और कहता है तू गलत लोगों में उठना बैठना बंद करना, तू बता के तू दो गली के जो लफंगे हैं या जो वो हैं बैठ रहे हैं 2 नंबर लोग हैं, वो बात कहते तुम क्यों 2 नंबर लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है कि भाई जैसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे वही तुम सुनोगे। तो आई थिंक अमेजिंग। एंड बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा द सीन जिसमें ये दोनों लड्डू के पास जाते हैं, लड्डू का जो वो सारा डिक्शन था, लड्डू का डिक्शन, और वो जिस तरह उसने सारे उस मैसेज को कन्वे किया अपना, तो लड्डू की एक्टिंग क्या क्या जोड़ूं। नंबर है अब तो नंबर है नहीं अभी तो ये देंगे, मैंने भी देने ना, मैंने भी देने ना दिया अभी मेरा तो। हाँ मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड किया। 3 thumbs up। हमारी ऑडियंस का ताल्लुक स्क्रीन के थ्रू तो था ही, अगर आपने सामने इनसे मुलाकात हो तो कैसा रहेगा? ना करो जी, वाकई क्या ड्रामा है। टीम लाहौर आ रही है आपसे मिलने के लिए, और हम एक बहुत ही ज़बरदस्त सेशन लेके आ रहे हैं थिंक फेस्टिवल में, थिंक फेस्ट पाकिस्तान, जो कि लाहौर अलमरा में 11-12 को हो रहा है। उसमें 12 तारीख को यानी कि इतवार के दिन शाम 2 बजे हमारा सेशन है। वहाँ पे मरीना खान होंगी, नादिया खान होंगी, नादिया जमील, और हमारे साथ हमारे फेवरेट मुस्तफ़ा आफरीदी और हाइसम हुसैन भी होंगे। तो बात होगी ड्रामे पे, और पहली दफ़ा यानी से जब से हमारा शो स्टार्ट हुआ 2 साल हो गए, वेरी फर्स्ट टाइम हम किसी जगह पे पब्लिक अपीयरेंस देंगे सारे मिलके, और डिस्कशन करेंगे ड्रामे के ऊपर, पाकिस्तानी ड्रामा के ऊपर, और कहेंगे कि भाई ये क्या ड्रामा है। और आप डायरेक्शन की, मैं राइटिंग डायरेक्शन की मैं इनसे भी बात करूंगा, शमून भाई से। और जो लाइटिंग थी, क्योंकि हमने राइटिंग पे तो बहुत बात की, डायरेक्शन पे नहीं की। कमाल के फ्रेम से वो जो पूरा मॉब इकट्ठा किया था, वो लग रहा था मॉब, उसमें एक इंसान, ये ऐसा मॉब हमने ऐश के जुनून में देखा। वो क्या लग रहा था, वो मजाक लग रहा था, लेकिन यहाँ पे एक मॉब लग रहा था, पता नहीं कितने लोग हैं, जिस तरह से शूट किया हुआ था हाथ, और वो चार्ज थे, उनके नारे बने हुए थे, उनकी चीजें थी, और वो जिस तरह से बात कर रहे थे। शमून अब्बासी यार, सैफ, मुझे लगता है सैफ का ना ये एक मुस्तफा अफरीदी एंड सैफ दोनों, यानी जहाँ फ्रेम्स की बात आ रही है, सैफ का ये जो एक गांव की कहानी और मतलब अंदरून की कहानी हो, भले पंजाब और सिंध हो, वो जो कंट्रोल आ गया ना सैफ के हाथों में, मुझे वो बड़ा पसंद है। बिकॉज वो एक टेस्ट और फ्लेवर देना शुरू कर दिया उसने। अमूमन होता है कि आप जाते हैं बाहर और जाके विलेजेस में शूट कर लेते हैं, रैंडम शूट हुई भी होती है, आपस में कोहेरेंस नहीं होती, देयर इज अ साइनर्जी। वो कौन सा था सजल वाला, ज़र्द पत्तों का बंद, आप देखें उसकी एक आपको एक साइनर्जी फील होती थी, लोकेशंस की भी, कहीं से भाग के दूसरी जगह पहुंचते थे, वो जो पगडंडियां थी। तो ज्योग्राफी को क्लियर करना सैफ ने बड़ा अच्छा सीख लिया मुझे लगता है। तो वो ना ही क्रिएट्स अ ज्योग्राफी ऑफ द गांव एंड देन ही कंबाइंस दीज कैरेक्टर्स विद द ज्योग्राफी ऑफ द ग्राउंड। और बाकी जो मुझे लगता है जो अंडरस्टैंडिंग सैफ की है ना इस तरह के जॉनरा पे, वो बहुत कम डायरेक्टर्स की है अभी, क्योंकि वो एक प्रैक्टिस मोड में आ गए हैं। ज़र्द पत्तों का बंद, फिर ये इस तरह की ये ड्रामे, इवन जोक सरकार वो इसी। तो आई थिंक मैं अगर अलग से दूं तो 9 दूंगा मैं, मतलब अलग अगर मैं आपको नंबर्स दूं तो 9 नंबर्स। एंड ब्यूटीफुली क्राफ्टेड, आप दोनों का जो कॉम्बो है बस अल्लाह ताला सलामत रखे। बहुत अच्छा, आप दोनों बस करते रहें इस तरह का। 9 फॉर बोथ ऑफ देम। यस। मुस्तफ़ा की आपने बात नहीं की।
अच्छा तो Writing मैं की, क्योंकि फिर direction तो की फिर बात। 10 देते हैं दोनों को मिलके दे सकते हैं दोनों को 10 दे सकते हैं। 10 दे सकते हैं दोनों को बिल्कुल फ्लॉलेस है भाई फ्लॉलेस ऑडियंस की बात की जाए तो जी डायरेक्शन की कैटेगरी में पहले राइटिंग की कैटेगरी की बात कर ली जाए। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 20,120 हुए हैं और मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए 8,125 40% बनते हैं 4 नंबर इनको मिले Oh, that's यानी कि the highest. 40% जी Cha-ching. that's the highest No, नंबर it's the जो है highest. मुस्तफ़ा ले गए क्या कहते हैं इन कॉन्स्टेंटली देखिए ना कॉन्स्टेंटली वो इट लेके वाज जा रहे हैं। 5 लास्ट टाइम वाओ तो अब बात कर ली जाए डायरेक्शन में कितने मिले हैं जी सैफी हसन भाई को टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 20,500 हुए हैं और सैफी हसन के हिस्से में आए 6,560 32% बनते हैं 3.2 लेकिन मुस्तफ़ा अफरीदी जो है वो ज़्यादा ले गए इन्होंने दोनों को 10 दिए 10 तो ये हो गए आई हैं। थॉट अब राइट समिया जी तो बहुत बहुत क्राफ्ट वाली एक्ट्रेस है और एक सीन वही कल वाला जो मैंने देखा उसकी तो खूबसूरती 3 खूबसूरतियाँ एक साथ थी लिखा हुआ बहुत खूबसूरत शूट बहुत अच्छा हुआ और परफॉर्म बहुत अच्छा हुआ तो इन्हें क्रिएटेड दैट्स मैजिक ऑफ कंफ्यूजन फॉर अ वाइल कि आपको 45 सेकंड 1 मिनट तक ना आप थोड़ा सा बस सांस रोकते हैं कि यार ये ये अब क्या कहानी होने वाला अपनी है? सुनाने वाली हैं ये लेकिन वो जिस तरह बयान करके उन्होंने बात को घुमाया है और एकदम से डाइवर्ट हुई है कहानी तो वो एक रिलीज पॉइंट आया कि ओ अच्छा नहीं ये कुछ और कह रही हैं और वो चूजे वाली बात पे आ गए तो अमेजिंग कॉम्बिनेशन 10 आउट ऑफ 10 बॉस 10 तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 23,100 अगर हम सहर खान को कर रहे होते इसमें तो उनके हिस्से में आए थे 7,32 उनको सिर्फ सहर को मिले थे लेकिन क्योंकि हम समिया मुमताज़ को कर रहे हैं उनके हिस्से में सिर्फ 128 आए हैं तो जो कि कम नंबर है क्योंकि सहर सारा चंक ले गई है सहर एक्चुअली 30% चंक जो है वो ले जा चुकी हैं लेकिन इस हफ्ते समिया मुमताज़ का जो वो एक सीन था हमें लगा था कि उसको हमें बात करनी चाहिए क्योंकि बड़ा ही आइकॉनिक सीन था वो याद रहने वाला सीन था मुझे ये सीन नहीं भूलेगा क्योंकि वो जिस तरह से वो सीन बना के वो जो बात कही है ना वो मुझे बात हमेशा याद रहेगी वो भूलेगी नहीं ये भी किसी को बात याद कराने का तरीका होता है जो कि इसमें किया राइटर ने शमोना आपने तो पहले भी काम किया आपने पहले जो उनके साथ काम किया और अब क्या फ़र्क लग रहा है आपको बहुत फ़र्क है बहुत कंफ्यूज था दिल लगाता था लेकिन कंफ्यूज बहुत था मैंने फिर थोड़ा सा समझाया भी मैंने कहा देखो ये चीज़ लेना बंद कर दोगे तुम्हारे सामने कौन एक्टर खड़ा हो नहीं शमन भाई वो आप हैं तो ये मैंने कहा नहीं प्लीज़ ये चीज़ें ख़त्म कर दोगे आगे बढ़ोगे और अपने जोन में रहा करो अमिताभ बच्चन आ जाएं गिरे पैक आ जाएं एंथनी हॉपकिंस आ जाएं तुमने अपना काम करना है यार तो कहने का बस वो ना थोड़ा सा और में प्रॉब्लम आ जाती है एक फील आती है आप इस सिंगल फ्रेम में खड़े हो ये वो लेकिन सुनता था बहुत गौर से फिर मैंने से पूछा मैं तुम असल में क्या करना कहता है मैं नेगेटिव की तरफ आना चाहता हूँ अच्छा खुद का जी कहता है मैं नेगेटिव मेरा कहता है जरा आउटलुक मेरा उस तरह का है तो शुभ आप क्या कहते हैं मैंने कहा करना बस ओवर नहीं करना डू नॉट मेक टू मैनी फेसेस डू नॉट बहुत ज्यादा एग्रेसिव चिक मैंने कहा ऑलरेडी स्क्रिप्ट बहुत कुछ कह रहा होता है आपके फेस को बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना एंड येस्टरडे आई सॉ दिस बड़ी उसकी वो आंखों में चमक और वो ना मीनिंगफुल फेस लगा मुझे मैंने कहा यार एक 2 साल में 3 साल में ये निकल कर आ गया और वो कहता ना कि कामी भाई आखिरी चाल तो चल दो तो कहता वही तो चलने जा रहा हूँ कह के जो निकला है ना वो चल वो बॉडी जिस तरह निकली है ना उसकी कि एक्साइटेड होके निकला है वो तो मुझे अच्छी लगी वो चीज़ें तो आई थिंक उस्मान इज गोइंग वेल 8 फॉर नाउ आगे मैंने बहुत देखा नहीं है अभी तुम्हारा काम उस्मान इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में 10 डेज में पता चलेगा टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 21,544 हुए हैं और उस्मान जावेद के हिस्से में आए हैं 1,007 5% मतलब 0.5 जो कि बहुत अच्छे हैं एक न्यू कमर के लिए जिस के विलन को भी क्योंकि शुजा को जो मिले हैं वो 4,524 मिले लेकिन इनको 1,000 मिले जो कि काफ़ी अच्छे नंबर हैं सलीम मिराज को 269 मिले हैं